मंसूर अली खान साहब, ये कल पीटीआई खुश हुई, 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत हुई। उन्हें उम्मीद थी कि आइंदा अच्छा टाइम आएगा और अचानक ये रिएक्शन आता है जिस पर तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि रिएक्शन ही उन 8 जमानतों का है कि इमरान खान साहब की जो बहन है उनके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल में शाहजेब, इस सारे मामले के अंदर पिछले 24 घंटे में बड़े कंफ्यूजिंग किस्म के सिग्नल्स जो हैं वो स्टेट की जानिब से सामने आ रहे हैं। मतलब अगर आप 9 मई 2023 से सारे मामले को ऑब्जर्व करना शुरू करें तो जाहिर बात है एक नैरेटिव यही था और ये बताया गया था कि जनाब 9 मई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता किसी सूरत भी। जो है उसके मास्टरमाइंड्स, उसके हैंडलर्स और उसके जो अटैकर्स हैं उनको हर सूरत जो है वो इंसाफ के कटोरे में ला के खड़ा किया जाएगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है उसके अंदर ये नजर आता है कि जनाब नीचे से ही बहुत से फ्लॉस थे, चालान जो है वो अब तक जमा नहीं हुआ था और तब तक ये केसेस जो हैं वो यहाँ तक पहुँच गए। सो एक मतलब इस्तिगासा का फ्लॉ जो है वो यहाँ से नजर आता है। उसके बाद अलीमा खान साहबा के जो दोनों साहबजादे हैं उनके हवाले से लाहौर में मैं होता हूँ, लाहौर के मुख्तलिफ सर्कल्स में वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में घूम रहे थे, वो कोई अंडरग्राउंड नहीं थे, बल्कि उनके एक साहबजादे जो है वो तो अडियाला जेल इमरान खान साहब जब वो अपनी वालदा के साथ इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाते रहे हैं तो उसके बाद उनको एकदम यकायक गिरफ्तार कर लेना, जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बात में फिर वजन दिखाई देता है कि क्या ये वाकई उसका एक फॉल बैक था कि ये कोई इंप्रेशन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि कोई ढील दी जा रही है या डील का कोई आंसर है। लेकिन जो भी है इसकी टाइमिंग जो है वो खास तौर पे मतलब दोपहर के वक्त ये फैसला आता है और शाम के वक्त गिरफ्तारियां होती हैं, तो स्टेट की जानिब से ये सिग्नल्स बड़े मिक्स सिग्नल्स जा रहे हैं कि क्या वाकई 9 मई के जो हैंडलर्स हैं या 9 मई के जो कल्प्रिट्स हैं उनको हैंडल करने के हवाले से, उनको इंसाफ के कटोरे में लाने के हवाले से क्या स्टेट वाकई सीरियस है भी या नहीं है। और उमर चीमा साहब, 27 महीने तक पुलिस को ना पता हो, इतना बड़ा वाकया हो गया और फिर अलीमा खान के 2 बेटे हों, इमरान खान साहब के वो भांजे हों, पुलिस को पता ना हो कि उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है 27 महीने तक। उनका बुनियादी मुकदमा नहीं था, जिम्नियों में था, जो कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं। कोई सेंस बना रही है ये बात? नहीं, इससे शाहजेब कोई सेंस नहीं बनती। ये एक बड़ी एक ऐसे लगता है जैसे एक नी जर्क रिएक्शन है कि स्टेट अपने आप को रीश्योर कर रही है कि हम जो है अब उसी ट्रैक पर हैं जिस पे हम पहले चलना चाह रहे थे। हम 9 मई पे अपने मामलात पर कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं की और फिर उनकी गिरफ्तारी 9 मई के हवाले से ये बड़ा ही एक रिडिकुलस किस्म की मूव लगती है कि अब कितनी देर हो गई है और अभी जाके इनको याद आया कि ये भी 2 लोग थे। बेसिकली जो इन पिछले दिनों में ये एक तासर फैला कि एक रियासत इस मामले में कोई नरमी दिखाने जा रही है, तो उन्होंने इस तासर को ज़ायल करने के लिए ये कोशिश लगती है। इससे ज़्यादा तो मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आता। अब एक और फ़र्क ये है कि जब नवाज शरीफ गिरफ्तार थे या उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, लेकिन इमरान खान ये बात लोगों को रियलाइज कराने में कामयाब रहे कि नहीं, ये असल में मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, करप्शन कोई भी बंदा करे हम उसके खिलाफ जाने को तैयार हैं और नवाज शरीफ के खिलाफ जो भी केसेस चल रहे हैं ये पॉलिटिकली नहीं है, ये प्योरली करप्शन की वजह से हैं। अब जो हुकूमत की साइड है ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के बयानात देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है वो बड़ा बहादुरी से मुजाहरा कर रहे हैं, दूसरा ये कहते हैं जी कि अगर वो चाहते हैं तो हम उनके साथ बात करने को तैयार हैं। इन्होंने लोगों के इस तासर को मजबूत किया है कि ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और अभी की जो ये एक लेटेस्ट अटैम्प्ट है इससे भी उसी तासर को ज्यादा मजबूती मिल रही है। मोहन साहब, आप भी समझते हैं कि हालांकि 9 मई हुआ, 9 मई की फुटेज सारी दुनिया ने देखी, सब चीज़ें थी, रियासत ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, मगर तहरीक इंसाफ जाहिर अपने बयानिए पर खड़ी नजर आई। अब भी अगर बैरिस्टर गौहर खान साहब भी कह दें कि 9 मई गलत हुआ मगर अब आगे बढ़ें, तो पार्टी की तरफ से फौरन कहा जाता है कि नहीं जी, हम अपने बयान पर खड़े हैं कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ही था। क्या ये चीज़ जो है ये रियासत को अनर्व कर रही है कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में एक वजह यह भी है जो जिसकी तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और रीजंस हैं। मिसाल के तौर पे ये जो बार बार तासुर आता है हर चंद महीने के बाद कि जनाब अच्छा जी कोई डील हो रही है, अच्छा पस पर्दा कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, अच्छा कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, अच्छा नहीं 30-35 डिमांड्स हैं, उनमें से 5 डिमांड्स वो एक तनवीर साहब आए थे अमरीका से, उन्होंने भी जारी बात अपने इंटरव्यूज़ के अंदर ये बात बताई कि मैं मुज़ाकरात के अंदर टोटली इन्वॉल्व था। तो इस तरह लग रहा है जैसे रियासत जो है वो खुद भी कन्फ्यूज है कि 9 मई का ये जो जिन बाहर निकला हुआ है इसे
कंट्रोल करना किस तरह है, क्या हमने इसे सजा देनी है, क्या हमने इससे निगोशिएट करना है, हमने इस डायरेक्शन को लेके किस तरफ जाना है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में इस किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन शाहजेब एक बात ज़हन में रखिएगा कि जब इस किस्म की गलतियां होती हैं हर गुजरते दिन के साथ, 9 मई 2023 से आप जितनी दूर जाते जा रहे हैं और जितनी देर लगा रहे हैं इन चीज़ों में, हर गुजरते दिन के साथ जो है वो स्टेट के लिए मेरे ख्याल में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्योंकि जाहिर बात है, एक तो कानून की अदालत है, लेकिन एक अवाम की भी अदालत है। क्या अवाम इस किस्म के फैसलों को, इस किस्म की गिरफ्तारियों को इस तरह एक्सेप्ट कर रही है? क्या वो ये समझ रही है कि हाँ जो कुछ हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है? अभी मेरे ख्याल में मैं भी और उमर चीमा साहब भी यही बात, हम मुत्तफिक हैं इस बात के ऊपर कि एक नी जर्क रिएक्शन है। नी जर्क रिएक्शंस को अवाम कभी भी जो है वो ये नहीं समझती कि कानून के दायरे में रह के सब कुछ हो रहा है, सियासी बुनियादों के ऊपर हो रहा है। और जब सियासी बुनियादों के अंदर चीज़ों के फैसले होना शुरू होते हैं तो उसके फिर जाहिर बात है रिजल्ट सियासी तौर पर ही सामने आते हैं। और मेरे ख्याल में स्टेट कम से कम इस वक्त वो रिजल्ट नहीं देखना चाह रही जो रिजल्ट कम से कम इसके बन रहे हैं। और उमर चीमा साहब, हिस्टोरिकली ये हुआ है कि सियासतदानों से इंगेज करना पड़ा है जो रियासती इदारे हैं उनको, चाहे वो मार्शल लॉ में ही क्यों ना हो। तो अभी आपको लगता है कि कम से कम उसी की तरफ मामला जा रहा है कि इंगेज इवेंचुअली करना ही पड़ेगा? जब इमरान खान इस बात पर कायम है कि मैं बात करूंगा तो इदारों से ही करूंगा। शाहजेब, अभी जब हम अगर पैटर्न की तरफ देखें तो इस दफ़ा सिचुएशन मुझे डिफरेंट लगती है। एक तो इमरान खान ना कोई रवायती सियासतदान है, और दूसरी बात यह है कि रियासत का जो एक बयानिए पे इजारादारी थी, एक बयानिए पे कंट्रोल था, वो सोशल मीडिया की वजह से ख़त्म हो रहा है। अगरचे कई लोगों का ये ख्याल है जी कि उनको बहुत ज़्यादा पता है, सप्रेशन की हद तक हो सकता है वो अपनी पूरी कोशिश करते हों या उन्हें ये आइडिया हो कि कौन क्या बात कर रहा है, लेकिन लोगों को रोकना उनके बस की बात नहीं है। और इस वजह से पहले जो होता था, जो हम माजी की मिसाल देते थे, उसमें काफ़ी हद तक उनका कंट्रोल हो जाता था। अभी यह है कि सोशल मीडिया पर रियासत की मुनाफली नहीं है, वो बल्कि एक पीटीआई की मुनाफली बन गई है। तो लिहाजा ये इनको बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। वो आप बेशक बलूचिस्तान के हवाले से देख लें, उधर भी बयानियाँ इनके कंट्रोल में नहीं है। अगर पीटीआई की बात आती है तो बयानियाँ इनके कंट्रोल में नहीं है। और इस तरह के सिचुएशन में रियासत जो है वो फिर ज़्यादा अनर्व भी होती है, वो ज़्यादा सप्रेसिव भी होती है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि शायद और सख्तियां बढ़ेंगी, लेकिन जब सख्तियां बढ़ाना शुरू कर देते हैं और उससे चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो बेसिकली उससे आपकी कमज़ोरी का इजहार हो रहा होता है। और मसूद साहब ये बताइएगा कि अब जो कार्ड्स हैं वो किसके पास ज़्यादा हैं? ज़ाहिर है ये तो हमें नज़र आता है कि अदलिया हो, दीगर इदारे हों, उसमें गिरफ्त मजबूत हुई है, हुकूमत के पास मेजॉरिटी मौजूद है, साथ साथ जो कानून साजी चाहिए हो वो जाती है। तहरीक इंसाफ ने अपने कार्ड्स खेले, सड़कों पर लोगों को लाने की कोशिश की, उस तरीके से कामयाब नहीं हुई। 5 अगस्त को भी जो एहतजाज था वो कामयाब नहीं हुआ। आगे बढ़ते हुए कार्ड्स किसके पास ज़्यादा हैं कि वो जो अपना मामला है उसको तूल दे सके? शाहजेब, ये डिपेंड करेगा ये कार्ड्स की गेम जो है वो खेली कहाँ पे जा रही है। क्या ये ऐवानों के अंदर खेली जा रही है या अवाम के अंदर खेली जा रही है? ऐवानों के अंदर अगर नंबर गेम की आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली कार्ड्स मौजूदा हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अब तो 2/3 मेजॉरिटी तक बात आ चुकी है। लेकिन अगर अवाम के अंदर जाके देखें तो क्या ये 2/3 मेजॉरिटी जो है वो अवाम के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है? द आंसर इज़ नो, नॉट एट ऑल। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेरे ख्याल में अगर आज भी लाहौर की, पंजाब की कम से कम, क्योंकि सारी बात है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, अगर आप किसी भी सड़क के ऊपर चलेंगे तो क्या मुस्लिम लीग नून ये गारंटी कर सकती है कि हमें इसी तरह 2/3 लोग जो हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे? आई डोंट थिंक सो। असल बात ये होती है कि आप जो भी कदम उठाते हैं, कानूनी हो, सियासी हो, वो किसी भी मामले के ऊपर कोई फैसला करते हैं, क्या उसको अवाम सपोर्ट करती है या नहीं करती? हालिया दिनों के अंदर ये जिस किस्म के फैसले सामने आ रहे हैं, और जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस यही बिल्डअप करती है कि जी हमारी विच हंटिंग हो रही है, सियासी बुनियादों पर हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारी जमात को जलसे नहीं करने दिए जाते, रैलियां नहीं निकालने दी जाती, सिंबल हमसे छीन लिया है। उनका ये केस जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि रियासत की जानिब से या हुक्मरानों की जानिब से जो फैसले किए जा रहे हैं वो उसकी सेंस नहीं बन रही, उसकी कोई स्ट्रॉन्ग फुटिंग नहीं है। और उमर चीमा साहब आप बताइएगा कि ज़ाहिर ऑन पेपर तो नज़र आता है कि मजबूत है सिस्टम, और ताल्लुकात के लिए भी कहा जाता है, हालांकि अगर अफवाहें भी आएँ कि कहीं ना कहीं इख्तिलाफ है तो भी कहा जाता है कि निजी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मुकम्मल कॉन्फिडेंस है हुकूमत के ऊपर, दोनों तरफ से तारीफ़ें भी होती हैं। आपको लग रहा है निज़ाम जितना मजबूत नज़र आ रहा है उतना ही मजबूत है या उसमें कमज़ोरियाँ अब दिखना शुरू हो गई हैं? शाहजेब, अगर आप देखें कि जो एक रियासती पावर है वो तो इस टाइम ऐवानों के अंदर है, और अगर आप अवाम की पावर की बात देखेंगे तो वो दूसरी साइड पर है। इस सारे अमल में ये एक बड़ा, एक दोनों साइड के लिए एक, आप समझें कि जैसे बका की जंग है, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अगर रियासत इस मामले में गिव इन करती है, वो झुक जाती है, तो उनको लगता है कि हमारी मुनाफी ख़त्म हो जाएगी, ये फिर
कोई और इस्टेब्लिशमेंट होगी, ये मौजूदा वाली इस्टेब्लिशमेंट या खाकी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी, कोई और इस्टेब्लिशमेंट होगी। और दूसरा जो है यानी कि वो उनको ये लगता है कि अगर ये आएंगे तो ज़्यादा इंतकामी भी होंगे, तो लिहाजा वो उनसे बचने के लिए वो खुद ज़्यादा उस तरह की काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि इस टाइम जो रियासत के लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बने हुए हैं वो इमरान खान है, और अगर सोल्यूशन ऑफर कर सकते हैं तो वो भी इमरान खान है। लेकिन इमरान खान जो है उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सोल्यूशन बनने की अहलियत ही नहीं रखते। तो लिहाजा वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये टेंशन चलती रहेगी, ये इसी सूरत में रहेगी, और कोई दरमियान में कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जो दोनों को बिठा सके या कोई उनको मेज़ की टेबल पे ला सके या दोनों उनके कंट्रोल में हो।